डिप्रेशन को आधुनिक समय की बीमारी समझा जाता है और आधुनिक विज्ञान खुद को यही समझकर आधुनिक कहता है कि मैं आधुनिक हूँ, क्योंकि पुराने लोग ऐसा नहीं जानते थे, मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन भारत ने डिप्रेशन नामक बीमारी को कैसे देखा। प्राचीन भारत को ऐसे स्टाइलिश बातें करनी नहीं आती थी। प्राचीन भारत बहुत ईमानदार था। प्राचीन भारत अब सत्य के साथ रहना चाहता था, या जानता था, या उसकी कीमत कर सकता था। तो प्राचीन भारत में ज्ञान और विज्ञान की सभी शाखाओं ने एक साथ मिलकर जीवन को समझने की कोशिश की, और जीवन को समझना उन्हें परम आवश्यक लगा। जबकि दुनिया के बाकी देश, हम ये जानते हैं कि वो जीवन को सिर्फ छीना झपटी के हिसाब से ही समझते थे कि कहीं से कुछ छीन के ले लो तो आप बहादुर हो। बहादुर बहादुर होना चाहिए व्यक्ति को। मिडिल एजेस की स्टोरीज और ये सब मतलब हमें वो समझ में आता है कि आपके नायक कैसे हैं, आपके मॉरल साइंस किस तरीके की चल रही है, तो हमें समझ में आता है। प्राचीन भारत के जो नायक नायिकाएं थी, देवी देवता हैं और स्टोरीज हैं, वो कितनी खूबसूरत हैं, कितनी ईमानदार है जीवन को लेकर। तो उन्होंने डिप्रेशन को कैसे समझा होगा। डिप्रेशन का नाम उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दिमाग को समझा है, और वो इतना विस्तार है कि उसको, उसके विस्तार को में से हम हमारे काम की चीज निकाल रहे हैं। प्राचीन भारत ये जानता था कि जीवन दो प्रकार का है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को आजकल हम मेंटल बॉडी कह सकते हैं, फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी। तो मेंटल बॉडी की इम्पोर्टेंस, सूक्ष्म शरीर की इम्पोर्टेंस को प्राचीन भारत ने अनेक 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 प्रकार से समझाया है, समझा है और शेयर किया है उस नॉलेज को। तो वो हमें बहुत कुछ अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिलता भी है। अब हम उसमें से ये समझना चाह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर, और प्राचीन भारत के अनुसार और आज का आधुनिक विज्ञान भी उसे कंफर्म करता है कि प्रत्येक इंडिविजुअल डिफरेंट आइडेंटिटी लेकर आता है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि जैसा पेरेंट्स चाहते हैं वैसा बच्चा हम फिजिकल बॉडी तो बना के दे देंगे, मेंटल नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वो प्रकृति की अपनी इच्छा से होता है, प्रकृति की अपनी चाहना से होता है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा से होता है। तो वो एक विषय ऐसा है जो हम कॉन्शियसली अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत यहाँ पर एक ही बात कहते हुए दिख रहे हैं। प्राचीन भारत को सूक्ष्म शरीर का ज्ञान था। सूक्ष्म शरीर के बारे में उन्होंने, एक कहानी आती है कि ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि की रचना की, और वो फिर अपने काम में पूर्ण करने में असमर्थ थी अपने काम को। तो फिर विषय बहुत गहरा हो जाएगा यदि हम उधर जाएंगे तो, पर कुल मिला के छोटी सी बात यह है कि वो उसे अधूरा समझकर, अपने लिए उपयुक्त न पाकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना की, और तब हमें स्थूल शरीर मिला। इधर और इधर, इधर से आधा लिया, इधर से आधा लिया, फिर तीसरा बना। वो तीसरा दोनों का बोझ उठाकर चल रहा है। तो हम लोग कितने लाख साल पुरानी मेमोरी है। तो हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। नॉर्मल है कि हम डिप्रेशन में जाएं, नॉर्मल है कि हम इतनी सारी मेमोरी लेकर अपने आसपास को समझने में भूल कर जाएं, खुद को समझने में भूल कर जाएं। तो हम प्राचीन भारत की इन सारी चीज़ों को समझते हुए डिप्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने काउंसलर से ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा, डायरी लिखें। वो आपको एक इंडिविजुअल के रूप में अप ग्रिप बनाने में मदद करेगी कि आप एक इंडिविजुअल हैं और कॉन्शियसली आपको अपने ऊपर ग्रिप कैसे बनानी है, वो आपको समझ में आएगा। तीसरा जो चीज, जब प्राचीन भारत ये मानता था कि 5 तत्व मिलकर जीवन को, मुख्य रूप से 5 तत्व हैं जो जीवन को के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उनमें एक भी कम या ज़्यादा होता है तो जीवन भगवान शिव का तांडव नृत्य हो जाता है। तो ये 5 तत्व हमें सबको मालूम है। आकाश सबसे पहले आया, फिर वायु आई जिसमें स्पर्श का फील था। वायव्य संहिता आती है इसमें शिव पुराण में, उसे जरूर पढ़ना चाहिए जिसको फिलॉसफी समझने का
कोई चस्का हो, शौक हो या आवश्यकता हो, उसे वायवीय संहिता ज़रूर पढ़नी चाहिए। वायु वायु को देव की मतलब वेदों में बहुत उसको उनका एप्रिसिएशन मिलता है। एप्रिसिएशन मिलता है वेदों में, इसका मतलब उस उनकी शक्ति की वो कीमत करते थे। वायु क्या है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं किसी भी शक्ति को। तो वायु, उसके बाद में अग्नि, अग्नि में रूप है। अग्नि सारी शक्तियों को मिलाकर नया रूप देते हैं, तो अग्नि है। उसके बाद में अग्नि से रस की उत्पत्ति होती है, नया रूप है रस, और उस नए रूप में गंध है। गंध पृथ्वी है, तो पृथ्वी रत्नगर्भा भी कहलाती है और मृत्यु लोक भी कहलाती है। जीवन को कितनी खूबसूरती से प्राचीन भारत ने समझा। खूबसूरती से मतलब है करेक्टली, यहाँ पर खूबसूरती से मतलब है, यहाँ पर खूबसूरती से मतलब फैशन शो नहीं। तो ये मतलब एक विषय है। अब हम आते हैं कि हमने डायरी लिखी, और खुद को संभालने में सबसे ज्यादा जो मदद करती है वो भूख करती है। भूख पर प्राचीन भारत ने कितना रिसर्च किया है, उसकी वैल्यू को कित बराबर समझने की कोशिश की है। भूख के बिना कुछ जीवन हो ही नहीं सकता। जठराग्नि, अग्नि के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, सब ऐसे ही हवा में तैरते रहेंगे, मतलब बिना खुद को जाने समझे। हमें अनेक अनेक कल्प की कल्पना शास्त्रों में मिलती है, और उन पूर्व कल्पों में ब्रह्मा जी कितने परेशान रहे, क्योंकि ये सारे जो सिस्टम्स थे ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे। तो ब्रह्मा जी इज कॉन्शियस माइंड, वो कितने परेशान रहे, उसका हमें वर्णन आता है पढ़ने में। फिर विषय को हम भटकने नहीं देंगे, हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि डिप्रेशन में हमें इन पांचों तत्वों को समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हमारी भूख। डिप्रेशन के मरीज को या तो भूख लगेगी नहीं, या तो बहुत ज़्यादा लगेगी। और गीत, संगीत, काव्य आदि उसकी पूरी सहायता नहीं कर पाते। कई बार वो इस स्टेज पर होता है कि उसे उनसे चिढ़ आती है, तो उसे उसका खाना खुद बनाने देना चाहिए, डॉक्टर से पूछ कर कि क्या वो इस स्टेज पर है। तो वो जब खाना खुद बनाएगा तो उसको अपनी समझ खुद समझ आएगी। वो मसाला कितना होना चाहिए, मीठा कितना होना चाहिए, कौन सी सब्जी कब बनानी है, किस तरह से बनानी है, उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट, वो धीरे धीरे इस रास्ते पर आगे जाएगा। और वो इस रास्ते पर आगे जाएगा तो वो निश्चित रूप से खुद को अपने कंट्रोल में लेने में ज़्यादा सफल होगा। अपने कंट्रोल से क्या मतलब है? कॉन्शियसली वो कंट्रोल में ले सकेगा। वैसे तो डिप्रेशन बहुत बड़ा सा विषय है, और भारत के सारे ज्ञान विज्ञान एक दूसरे की सहायता से मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करके, खुद को एक दूसरे से अलग करके नहीं बढ़े हैं। अभी हम आधुनिक समय में देखते हैं कि जितनी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब विभिन्न विषयों को साथ लेकर चलती है। फिजिक्स और संगीत आप साथ पढ़ सकते हो, या फिजिक्स और इतिहास आप साथ पढ़ सकते हो, यदि आपको अच्छा लगता है तो उन्होंने ये देखा है कि इससे एक व्यक्ति के ज्ञान का आप ज़्यादा अच्छा उपयोग कर पाते हैं। तो प्राचीन भारत तो इसी के साथ चला है, तो हमें उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। तो भोजन और डायरी लिखना, ये दो, डायरी लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आज के ज़माने में हम किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकते हैं। सभी ज्ञानी हैं और सभी उपदेश देने वाले हैं, तो आपने बात की नहीं और उन्होंने ज्ञान का बघार लगाना शुरू किया नहीं, तो अवॉइड पीपल और खुद अपनी डायरी लिखिए। तो आपको डायरी लिखने से ये समझ में आएगा कि आप एक इंडिविजुअल के रूप में क्या हैं, या मैं एक इंडिविजुअल के रूप में क्या हूँ। जब आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप उस पर बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करना, यदि किसी बच्चे को समझना है कि ये बच्चा किस विषय को ज़्यादा गंभीरता से ले सकता है इन हिज और हर लाइफ, तो हम को बस ये देखना कि उसके वो कौन से विषय की में जो डिफरेंस है। एक विषय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स को वो कितना अच्छा से याद रख पाता है डिफरेंट वे में, और उनका अलग अलग विश्लेषण कर पाता है। बस आप समझ जाइए कि ये विषय बच्चे के लिए सबसे इजी पड़ेगा, मतलब इस रास्ते पे वो बहुत आगे जा सकता है।
बहुत आगे जाने के लिए सभी मतलब हमारा वही उद्देश्य रहता है बच्चों को पढ़ाते हुए। तो ये एक मेन चीज़ है, काउंसलर से मिलिए हमेशा, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि डॉक्टर्स को इस तरह की ट्रेनिंग मिली जाती है, उनको कई सालों की ट्रेनिंग होती है और उनका अनुभव होता है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स को रोज डील करते हैं। और दूसरा, डायरी लिखिए, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। खाना बनाना यदि आपका डॉक्टर बोले तो आप डेफिनेटली बनाइए। कोशिश करिए कि तीनों टाइम का खाना आप खुद बनाइए। कोशिश करिए कि आप अपना बनाइए और दूसरे के लिए भी बनाइए, तो आपको दूसरे को भी समझने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। और किचन एक प्रकार का रण क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। और आपको वो जो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, मसाले, सब्जियाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी कुकिंग में काम आते हैं, उनको समझ के आप खुद को ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। और जब समझते रहते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। संपूर्ण तो इस जीवन में कोई नहीं है, वो सच्चाई स्वीकार करके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। एंड आई होप कि आप डेफिनेटली इस वीडियो में जो भी चीज़ें शेयर की गई है उससे खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे। और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, विल डेफिनेटली शेयर एंड इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। जय भारत।